जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा नेत्री डॉक्टर रंजना सिंह ने कहा कि भाजपा ने टिकट दिया और क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा तो पूरे विधानसभा में पारदर्शिता के साथ विकास होगा और कमीशन खोरी बंद होगी। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर सेवा करने का मौका दिया और मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में पहुंचाया तो मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ विकास होगा और कमीशन खोरी बंद होगी। उक्त बातें भारतीय सहारा से बातचीत करते हुए भाजपा नेत्री मुगराबाद शाहपुर विधानसभा डॉक्टर रंजना सिंह ने कही। उन्होंने कहा, मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से सेवा करने का मौका मिला तो मैं वायदा नहीं, क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराऊंगी। डॉक्टर रंजना सिंह ने कहा कि मोदी और योगी सरकार के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ता ही जा रहा है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर रंजना सिंह ने कहा कि मोदी जी के ही कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर का मसला हल हुआ। डॉक्टर रंजना सिंह ने कहा कि कोरोना काल में मोदी और योगी की ही देन है कि आज जनता राहत की सांस ले रही है। रंजना सिंह ने कहा कि नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में पूरे भारत में सड़कों का जाल फैल गया है। नमस्कार, मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं भारतीय सहारा और मेरे साथ में आज उपस्थित हैं डॉक्टर रंजना सिंह जो बीजेपी की लीडर हैं और आने वाला विधानसभा 2022 की तैयारी में भी आप जुटी हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर रंजना सिंह जी। स्वागत है आपका भारतीय सहारा में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट की दावेदारी में आप भी हैं क्या? जी हाँ। क्या तैयारी आपकी चल रही है? देखिए, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी संगठन में मैं 17 सालों से काम कर रही हूँ। पार्टी वर्कर के रूप में पार्टी की तरफ से विभिन्न दायित्वों पे इसके पहले मैं रह भी चुकी हूँ, अभी भी हूँ। और इसके पहले मैं 2012 और 2017 में विधानसभा का टिकट मैं सदर विधानसभा से मैं मांग चुकी हूँ। चूँकि मुगरा विधानसभा यहाँ की मैं बेटी हूँ और इसी विधानसभा में सुजानगंज ब्लॉक जो कि मेरा घर आता है, यहाँ की मैं मतदाता भी हूँ। और मुझे लगता है कि जो यहाँ का जनता का रुझान है उनको लेकर के मैं इस बार मुगराबाद शाहपुर विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ। अगर पार्टी ने मुझे उस काबिल समझा, पार्टी एक कार्यकर्ता को अपने टिकट देता है तो निश्चित रूप से मैं यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ। जी, जैसा ये भी सुनने में आ रहा है कि कई लोग भारतीय जनता पार्टी से तैयारी में हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं। पार्टी को भी देखना होगा, मतलब कैसे संशय का एक विषय बना हुआ है कि आखिर में टिकट का दावेदार कौन होगा। देखिए, संगठन में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है तो टिकट तो कोई भी मांग सकता है, वो स्वतंत्र है। और ऐसा नहीं है कि भाई पार्टी में अगर जो मेहनती कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं उनके भी मन में प्रबल इच्छाएं रहती हैं कि मुझे भी पार्टी टिकट दे और मैं चुनाव लड़ूं, तो ऐसे तो पता नहीं। मैडम, अगर हम बात करते हैं कि एजेंडे की, अगर आप चुनाव क्षेत्र में जाती हैं, विधानसभा चुनाव का टिकट आपको मिलता है तो एजेंडा क्या होगा जो क्षेत्र की जनता से आप वादा करेंगे? देखिए, आपके यहाँ तो मुगराबाद शाहपुर में बहुत बड़े बड़े नेता अभी तक चुनाव लड़ चुके हैं और लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे भी किए हैं जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मैं वादा नहीं करूँगी। इसलिए नहीं करूँगी कि हो सकता है मैं वादा करूं और कल को ना पूरा कर पाऊं तो कल को आप ही मीडिया वाले हमसे ये सवाल खड़ा कर देंगे। आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं? हाँ, मुझे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वाकई में अगर यहाँ की जनता ने मुझे चुना और निश्चित रूप से अगर मैं यहाँ से विधायक बनी तो वाकई में यहाँ की जनता याद करेगी कि सच में हमने किसी को विधायक चुना है। मैं काम करने में विश्वास करती हूँ, मैं वादा करने में विश्वास नहीं। एक थोड़ा सा काम दर्शकों को बता दीजिए कि डॉक्टर रंजना सिंह टिकट मिलता है और जीत जाती हैं तो पहला कार्य क्या करेंगे? देखिए, अगर मुझे टिकट मिलता है
और आप पहले कार्य को कह रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले जो है जनता के बीच में ही घर घर जा करके मैं उनसे मिलूंगी। पहला कार्य तो मैं यही करूंगी कि जनता के बीच में जा करके उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ से चुना। और जो प्रथम वरीयता है, देखिए आज के डेट मूलभूत सुविधाएं में अगर सुविधाओं की बात करते हैं तो प्रथम कार्य क्या होगा? मुझे लगता है सबसे जरूरी है यहाँ के लिए सड़क, उसके बाद चिकित्सा, रोजगार, ऐसी चीजों के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं वर्षों बीत गए, 5 साल बीत जाता है, फिर चुनाव आता है, फिर वही वादे हो जाते हैं। क्या बात है, अगर पारदर्शिता के साथ जो है विकास किया जाए तो कुछ सड़कें चल जाए। ऐसा नहीं है, लगातार हमारे जिस तरीके से सड़कों के काम की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है नितिन गडकरी जी ने जितना जो है पूरे भारत में आज अच्छी सड़कें हुई, चाहे इस समय आप बनारस को देख लीजिए, चाहे जितने भी हाईवे आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में सड़कों का बहुत अच्छा सुंदरीकरण और काम हुआ है। मैडम, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, अगर मैं मेन आपका जो कुंभ नगरी जाते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, कि आप इसी मार्ग को देख लीजिए, क्या स्थिति बनी है। आप सुजानगंज मार्ग को देख लीजिए, क्या स्थिति बनी है। जिस मार्ग से आप आती हैं और जाती हैं, देखिए गड्ढों में तब्दील हो गई सड़कें। देखिए अभी तक प्रेजेंट टाइम में मुगरा बादशाहपुर से हमारा कोई विधायक नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पहले जब कोई बात होती है तो आप कहती हैं हमारा विधायक नहीं है। सरकार किसकी है? सरकार हमारी है, लेकिन विधायक कहते हैं तो हमारी सरकार नहीं है, और आप कह रहे हैं हमारा विधायक नहीं। देखिए जो भी आता है, चाहे वो क्या होता है कि चाहे वो विधायक अपने सत्ता दल का हो और चाहे वो विपक्ष पार्टी का हो, जो भी मुगरा बादशाहपुर की देन है कि अगर कोई विधायक है तो सरकार किसी और की है। नहीं, सरकार किसी और की है, लेकिन जो निधि आती है वो निधि तो सबके लिए बराबर आती है ना, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, चाहे सपा का विधायक हो, चाहे बसपा का विधायक हो, निधि में तो कमी नहीं आती है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के विधायक को ज्यादा निधि मिल रही है और सपा और बसपा के विधायक को कम। आपने ही कहा विधायक हमारे नहीं है, तो विधायक की निधि कहाँ चलेगी? विकास क्यों नहीं हो रहा? योगी सरकार क्यों नहीं उस पर ध्यान दे रही है? सोचना चाहिए ना, जो मौजूदा विधायक यहाँ से चुना गया है। आपकी सरकार, आप नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं, जो सड़कें बन रही है 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, आज वो सड़कें धराशायी क्यों हो रही है? ऐसा नहीं है, जब यहाँ का जो भी प्रेजेंट का विधायक होगा वो अगर लिख करके सरकार को अगर दे। अच्छा, आपको कहाँ लग रहा है कहाँ कमीशनखोरी हो रही है? जाहिर सी बात है, जो यहाँ का प्रेजेंट टाइम का एमएलए है वो कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहा है यहाँ की चीजों को। वो सिर्फ बहानेबाजी जनता को बरगलाने का काम कर रहा है कि भैया सरकार बीजेपी की है। मतलब अपने ऊपर आप कुछ नहीं लेना चाहती, आप अपने सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाह रही है। सरकार आपकी है। आप बताइए, मेरे सरकार से अच्छा कौन काम कराया है अभी तक? जितनी चीजें हुई है, राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो, इतने बड़े बड़े काम सरकार में आज चीजें हो रही है। इतना बड़ा कोरोना काल आया, बीजेपी की देन है कि आज जनता में राहत का, योगी जी की देन है कि जनता में इतना राहत भरा हुआ आज हमें नतीजा देखने को मिल रहा है। मुझे तो लगता है कि बसपा और सपा की गवर्नमेंट होती तो अब तक पता नहीं कितनी लाशें गिर गई होती, लेकिन ये योगी सरकार की देन है, बीजेपी और मोदी जी की देन है कि आज हम सुरक्षित कहीं ना कहीं अपने घरों में हैं। ये तो हाई कमान की आप बात कर लिए हैं, ये तो मोदी का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। बात विधानसभा की चल रही है, तो बात विकास की चल रही है। बात विधानसभा और विकास की अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा और विकास ये भी तो उन्हीं से जुड़ा है ना, हमारी सरकार, हमारे गवर्नमेंट से तो जुड़ा है। अगर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है तो मोदी और योगी तो बीजेपी के ही है ना, वो अदर दल के तो हैं नहीं, उन्हीं से यहाँ का सरकार चल रहा है। विकास होना चाहिए ना क्षेत्र में, विकास का देखिए विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं गलतियां क्या करते हैं, छोटे जनप्रतिनिधि ही गलती करते हैं वो देने में। अगर हम यहाँ इसमें गलतियां आप कहाँ मान रही हैं? मैं सीधे कह रही हूँ, अगर कल को मैं विधायक बनती हूँ, मैं अगर यहाँ की समस्या ले करके मैं अपने जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में नहीं जाऊंगी तो जाहिर सी बात है नहीं काम होगा। वो तो जनप्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ के कामों को ले करके अपना कितना उत्तरदायित्व निभा रहा है। डॉक्टर रंजना सिंह अगर जीत जाती है विधानसभा चुनाव, विधायक बन जाती हैं, तो पारदर्शिता के साथ विकास होगा, कमीशनखोरी बंद हो जाएगी। बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगर निश्चित रूप से जितने आज मैं इतने लोगों के बीच में कह रही हूँ, इतना मैं दावा कर रही हूँ कि जितने लोग अभी तक यहाँ से विधायक हुए हैं, निश्चित रूप से आपको एक महसूस होगा। मैंने कहा ना, मैं वादा करने में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं काम करने में बिलीव करती हूँ। निश्चित रूप से आप ही लोग
इस चीज को कल को कवरेज करेंगे, मेरे किए हुए कार्यों को आप चलिए, लोग बहुत हो गया। कवरेज किया। जनता इंतजार कर रही है, विधानसभा के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा की जनता इंतजार कर रही है। एक संदेश दे दीजिए जनता के नाम। जी बिल्कुल, मैं यहाँ की जनता से कहना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर रंजना सिंह, अगर आप लोगों ने, मैं यहाँ की एक बेटी हूँ, अभी तक आपने यहाँ के भाइयों और बहुओं को जो सम्मान दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इस बेटी को भी उतना ही सम्मान दीजिए, उतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं पार्टी के द्वारा मुझे यहाँ से टिकट मिले बीजेपी से, और मैं आप लोगों के बीच में एक कुशल नेतृत्व बन करके उभरूं। मेरा सबसे बड़ा निवेदन यही रहेगा कि आप मुझे यहाँ से विधायक चुने, निश्चित रूप से आपको कहीं कमी महसूस नहीं होगी। आपने देखा किस तरीके से भाजपा के जो लीडर हैं, विधानसभा मुगराबाद शाहपुर की तैयारी में जुटी हुई हैं डॉक्टर रंजना सिंह ने, उन्होंने कहा कि यदि मैं क्षेत्र से, मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हो, जीत जाती हूँ, पारदर्शिता के साथ क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराऊंगी, कमीशन खोरी बंद हो जाएगी। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं सस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर।